गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार तिवारी आज आप लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया है, मॉडिफाइड किया है। तो आइए जानते हैं इस जजमेंट को। ये जजमेंट जो है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, इसमें क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें रूलिंग है। तो आइए देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जजमेंट क्यों आया है। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 147 होता है असेसमेंट का, इनकम स्केपिंग असेसमेंट का। तो उसके लिए नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 148 में। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जो डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू किए सेक्शन 148 के, वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग किए, जबकि 1 अप्रैल 2021 से सेक्शन 148 कैपिटल ए आ गया था। लेकिन डिपार्टमेंट ने जो इशू किया नोटिस इनकम स्केपिंग के लिए, वो सेक्शन 148 ही इशू किया। तो इसको लेके बहुत सारे एसएससी जो हैं वो अपने अपने हाई कोर्ट्स में गए, जुडिक्शन हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के जो नोटिस थे उसको कैश कर दिया और ये कहा कि एक्ट चेंज हो चुका है। तो जो आपको असेसमेंट करना था वो सेक्शन 148 कैपिटल ले के अकॉर्डिंग करना था, उस न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग आपको असेसमेंट करना था, और आपने ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग असेसमेंट किया है। तो आपके ऑर्डर जो हैं वो एज पर लॉ नहीं है और उसको कैश कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के जजमेंट में डिपार्टमेंट को काफ़ी रिलैक्स दिया और ये कहा कि जो सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं उन्हीं को मान लिया जाएगा। सेक्शन 148 कैपिटल ए में वो इशू हुए हैं नोटिस, और उसी के हिसाब से असेसमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में क्यों जजमेंट दिया, क्योंकि देखिए ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रीअसेसमेंट के नोटिस इशू हुए थे सेक्शन 148 में, और 9,000 रिट पिटिशंस डिफरेंट हाई कोर्ट में फाइल की गई थी इस असेसमेंट के अगेंस्ट। तो जितने भी नोटिस गए थे ये आफ्टर 1 अप्रैल 2021 से बाद गए थे। तो डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिपार्टमेंट को 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया और ये कहा कि आप सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं उसी को सेक्शन 148 ए में इशू नोटिस मान के असेसमेंट करिए। कहानी शुरू कैसे होती है इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सेक्शन 147 में टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है या फिर 4 ईयर्स होता है। तो ये हम आपको कभी बताएंगे आगे जाके। तो असेसमेंट ईयर 13-14 का जो असेसमेंट करना था उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 20, और 14-15 के जो असेसमेंट करने की लास्ट डेट थी 147 में वो थी 31 मार्च 21। लेकिन उसी बीच कोविड आया था। तो कोविड के कारण गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और डेट को एक्सटेंड कर दिया था 30 जून 2021 के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन लेके आई 30 सितंबर 2020 को, और उसमें इन्होंने सीबीडीटी को पावर दी कि वो एज पर केस नोटिफिकेशन इशू करे और केस का डिस्पोजल कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट दिया वो दिया फरवरी में, 1 फरवरी 2021 में, और न्यू फाइनेंस एक्ट लेके आए और उसमें इन्होंने रीअसेसमेंट के लिए टाइम पीरियड को है चेंज कर दिया और सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग रीअसेसमेंट करने का नया प्रोविज़न लेके आए। तो राष्ट्रपति के पास ये असेंट होने के लिए 28 मार्च 2021 को गया और राष्ट्रपति ने उसकी अपने असेंट दी 28 मार्च 2021 को। लेकिन उसी समय सीबीडीटी ने एक इशू नोटिफिकेशन इशू किया और एओ को ये पावर दे दी कि वो ओल्ड लॉ का बेनिफिट लेके इशू नोटिस कर सके, और एओ ने रिलाई किया इस नोटिफिकेशन पे और उन्होंने सेक्शन 148 के नोटिस इशू कर दिए। क्योंकि तो असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के जो डेट थे एक्सटेंडेड डेट वो 30 जून 2021 को ख़त्म हो रही थी। एओ ने जब सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के जरिए 148 के नोटिस इशू किए
तो एसएससी ने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 की नोटिस को क्वैश कर दिए, ये कहते हुए कि एज़ पर लॉ नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने फिर स्पेशल रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन में डिपार्टमेंट को राहत दी और ये कहा कि डिपार्टमेंट ने जो गलती कर दी है उसको एक बार के लिए माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा है। अगर 90,000 केसेस में डिपार्टमेंट अगर रिकवरी नहीं कर पाएगा तो टैक्स पेयर का पैसा डूबेगा और विकास में वो पैसा नहीं लग पाएगा। तो डिपार्टमेंट ने को फ़ायदा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि डिपार्टमेंट के जो नोटिस इशू हुए 148 के, वो सेक्शन 148 कैपिटल ए के नोटिस को मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देने के लिए आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया। इस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है पैन इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि पूरे भारत पे लागू होगा। और ये जो आर्टिकल है 142, इसको सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स हिस्ट्री में पहली बार यूज़ किया है। बहुत ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के मैटर हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ किया है, लेकिन इनकम टैक्स में फ़र्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में हुआ है कि आर्टिकल 142 का यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के लिए। और इस जजमेंट के कुछ पॉइंट जो है हम देख लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 148A में कहा गया है कि असेसिंग ऑप्शन नोटिस इशू करने से पहले अपने सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन लेगा। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो इसने वन टाइम मेजर में ये कह दिया है कि अब एओ को नोटिस इशू करने के लिए, कैपिटल ए में नोटिस इशू करने के लिए अपने सुपीरियर अथॉरिटी से, यानी कि पीसीआईटी का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि असेसिंग ऑफिसर और डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वहाँ से 30 दिन के अंदर एसएससी को मटेरियल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट प्रोवाइड करे कि क्यों डिपार्टमेंट या असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 कैपिटल ए के तहत उन पे रीअसेसमेंट करना चाहता है। वो इन्फॉर्मेशन दे जो उनके पास है। और जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एसएससी को तो एसएससी 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एओ अपना रिप्लाई फाइल कर सके और उसके बाद एज इट इज़ असेसमेंट होगा। असेसिंग ऑफिसर उस पर रिलाई करेगा और एओ को लगता है कि ये सेक्शन 147 के तहत असेसमेंट करने का फिट केस है, तो वो फर्दर उस पर अपना एक्शन लेगा और असेसमेंट शुरुआत करेगा। और एसएससी के पास भी वो सारे रेमेडीज़ मौजूद हैं कि वो अगर उसको लगता है कि एओ ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो फिर फर्दर अपने लीगल एक्शन ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 148 ओल्ड लॉ को, जो कि डिफरेंट हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 148 कैपिटल ए के तहत कह दिया है कि अब वो उसका असेसमेंट होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। किसी को भी ये ऑर्डर की कॉपी चाहिए होगी वो कमेंट में अपना ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड करें, हम उसके ईमेल आईडी पर ये ऑर्डर की कॉपी सेंड कर देंगे।